वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ओवैसी के ये शब्द याद हैं आपको? हाल ही में उन्होंने कथित रूप से एक समुदाय को डराने की कोशिश की थी और कहा था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन बचाएगा। ओवैसी साहब के बयान ने ये तो बता दिया कि वो किस तरफ हैं और किस समुदाय की राजनीति कर रहे हैं और सूबे में क्या लाना चाहते हैं। ओवैसी की जुबान से असली बात तो तब नहीं निकल पाई थी। हाँ, अलीगढ़ में AIM के जिला अध्यक्ष ने सब कुछ बयां कर दिया। सुनिए आप भी। अगर हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप देखिएगा बाबर जैसा शासन आएगा और संविधान के दायरे में रहकर इन्हें जेलों में डाला जाएगा और हर धर्म के लोगों को, मजलूमों को साथ लेकर इस संविधान की लड़ाई लड़ेंगे हम। तो क्या है इनके मंसूबे? जनाब कह रहे हैं कि बाबर जैसा शासन आएगा तो क्या इस देश पर कट्टरपंथियों का राज होगा? क्या हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या संविधान और लोकतंत्र से इन्हें कोई रिश्ता नहीं, कोई मायने नहीं? याद हो कि जनाब जिस बाबर की बात कर रहे हैं वो एक लुटेरा शासक था। बाबर के बारे में बताया तो बाबर ने अपने विजय पत्र में अपने को मूर्तियों की नींव का खंडन करने वाला बताया था। इस भयंकर संघर्ष से बाबर को गाजी की उपाधि प्राप्त हुई थी। गाजी उसे कहा जाता है जो काफिरों का कत्ल करे। बाबर ने क्रूरतापूर्वक हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट भी किया। इतिहासकारों के मुताबिक 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबर एक तुर्क था, उसने बर्बर तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कर अपनी सत्ता कायम की थी। कहा जाता है कि मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज्यादा हिंदू उसकी रक्षा में शहीद हो गए थे। मुगल आक्रांता बाबर के आदेश पर मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण किया गया। मीर बकी ने इसके नाम बाबरी मस्जिद रखा था। 1940 के दशक से पहले मस्जिद को मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता था। ध्वस्त मंदिर के स्थान पर अनेक मंदिर ही टूटे स्तंभों और अन्य सामग्री से आक्रांताओं ने मस्जिद जैसा एक ढांचा जबरन वहां खड़ा किया, लेकिन अजान के लिए मीनारे और वजू के लिए स्थान कभी नहीं बना सके। बाबर बेहद ही कट्टर और क्रूर था। उसने अपने पहले आक्रमण में ही बाजोर के सीधे साधे 3000 से भी अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। तो क्या ओवैसी ऐसे आक्रांताओं का राज लाना चाहते हैं? क्या ओवैसी प्रधानमंत्री बनते ही बाबर का राज लाना चाहते हैं? और क्या ओवैसी को लोकतंत्र और संविधान से कोई मतलब नहीं? इस रिपोर्ट बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।